प्रेरणादायक व्यक्तित्व कमाची चेलम्मा उर्फ नारियल अम्मा। दक्षिण अंडमान के रंगाचंग की रहने वाली 67 वर्षीय किसान के चेलम्मा को उनके जैविक नारियल बागान पर किए गए बेहतरीन काम के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया। के चेलम्मा को प्यार से नारियल अम्मा भी कहा जाता है। चेलम्मा की खेती की अनोखी तकनीकों ने न सिर्फ पहचान हासिल की है, बल्कि नारियल की खेती के लिए एक टिकाऊ उदाहरण भी पेश किया है। उन्होंने खेती के लिए नवीन एवं किफ़ायती समाधान तैयार किए। इससे नारियल और ताड़ के पेड़ को होने वाले नुकसान को नियंत्रण के उपाय शामिल हैं। नारियल अम्मा प्रति वर्ष 27,000 से अधिक नारियल का उत्पादन करती हैं और 2 हेक्टेयर जमीन में नारियल के बागान की खेती करती हैं। वह अंडमान में होने वाले साधारण ताड़ के 460 पेड़ों का भी उत्पादन करती हैं। नारियल अम्मा यानी कमाची चेलम्मा अपने बागान में एक खास तरीका अपनाती हैं। वो नारियल के पत्तों और छिलकों को जमीन पर बिछा देती हैं, जिसे मल्चिंग कहते हैं। ये पत्ते और छिलके, छाल, लकड़ी के टुकड़े या सूखे पत्ते मिट्टी को ढक देते हैं। इससे बारिश के बाद भी मिट्टी का पानी ज्यादा दिन टिकता है और जमीन ज्यादा अच्छी बनती है। नारियल अम्मा कहती हैं, मल्चिंग से मिट्टी में नमी बनी रहती है और झाड़ पौधे कम उगते हैं। ये दोनों चीजें नारियल के पेड़ों के लिए बहुत जरूरी हैं। नारियल अम्मा ने खेत में कीटों को मारने के लिए रसायनों का इस्तेमाल छोड़ दिया और एक खास तरीका अपनाया है। इसे नाम दिया है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें वो अलग-अलग खेतों में कुछ पेड़ लगाती हैं, जिन्हें जालदार पौधे कहते हैं। ये पौधे हवा में एक तरह की गंध छोड़ते हैं, जो कीटों को उनकी तरफ खींच लेती है। इससे कीट एक दूसरे से नहीं मिल पाते और उनके बच्चे नहीं हो पाते, जिससे कीटों की संख्या कम हो जाती है। नारियल अम्मा बताती हैं, मैंने हानिकारक रसायनों से दूरी बनाकर एक टिकाऊ रास्ता चुना है और कीटों को रोकने के लिए प्राकृतिक तरीके अपनाए हैं। नारियल अम्मा अपनी 10 एकड़ की जमीन पर सिर्फ नारियल ही नहीं उगाती, बल्कि नारियल के पेड़ों के बीच बीच में कई तरह के पौधे भी लगाती हैं, जैसे जिमीकंद, केला, मूंगफली, अनानास, शकरकंद, हरी मिर्च, राजकमल, ग्लेडियोलस, गेंदा और हरी सब्जियां। इस एक साथ कई फसल उगाने के तरीके को बहुफसल प्रणाली कहते हैं। नारियल अम्मा कहती हैं, कई तरह की फसल उगाने से मेरी कमाई ज्यादा हो जाती है और जमीन से होने वाले फायदे पर कम निर्भरता रहती है। अगर किसी एक चीज का बाजार गिर जाए, तो दूसरी चीजों से नुकसान की भरपाई हो जाती है। सालों से नारियल अम्मा ने जैविक खेती का झंडा बुलंद रखा है और दूसरे किसानों को भी टिकाऊ तरीके अपनाने के लिए प्रेरित किया है। पर्यावरण की देखभाल और नए तरीकों के इस्तेमाल के लिए उनकी लगन को अब प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। पद्मश्री मिलने की खबर सुनकर नारियल अम्मा को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि किसी ने उनसे मजाक किया है। पर फिर अंडमान प्रशासन के किसी ने बताया कि सचमुच उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है। नारियल अम्मा की बेटे रमाचंद्रन, जो खेती में उनका पूरा साथ देते हैं, इस सम्मान से बेहद खुश हैं। अब उनकी योजना कृषि पर्यटन की तरफ कदम बढ़ाने की है। वो अपने खेतों की विविध फसलों, मसाला बगीचों और मछली पालन को लोगों को दिखाना चाहते हैं। रमाचंद्रन कहते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे खेतों में तरह तरह की फसलें, मसाला बगीचे और मछली पालन न सिर्फ स्थानीय लोगों और छात्रों को, बल्कि बाहर से आने वाले बहुत से सैलानियों को भी अपनी ओर खींचेंगे। पद्मश्री का यह सम्मान न सिर्फ नारियल अम्मा की व्यक्तिगत उपलब्धि को दर्शाता है,
बल्कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कृषि जगत में टिकाऊ और नवीन खेती के तरीकों की संभावनाओं को भी रेखांकित करता है। कमाची चेलम्मा उर्फ नारियल अम्मा द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए हम उन्हें धन्यवाद करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के अपडेट के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। चंदन के पौधों की बागवानी। आपको चंदन के पौधे की बागवानी करनी है जो आपको चंदन की खेती करने के बारे से लेकर उसको बेचने तक सारी जानकारी दे सके और आपको हर जगह मदद करता रहे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं शबला सेवा संस्थान को, जो आपको चंदन के पौधों तो प्राप्त करवाएगा ही और हर समय एक सही मार्गदर्शक की तरह मौजूद रहेगा। आप हमसे किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट और कंपनी के प्रचार के लिए हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।